यूनाइटेड लिबरेशन काउंसिल नाम के आतंकी संगठन ने एक बार फिर कश्मीरी पंडितों को धमकी दी है। सोशल मीडिया पर एक नोट वायरल हुआ है जिसमें कश्मीरी पंडितों के नाम, उनके गाड़ियों के नंबर तक जो है वो जाहिर किए गए हैं और उन्हें वारंट किया गया है। 15 दिनों के भीतर ये दूसरी ऐसी घटना है जब कश्मीरी पंडितों को जान से मारने की धमकी दी गई है। निसंदेह ही इस घटना के बाद कश्मीरी पंडितों में जो पीएम पैकेज के तहत कश्मीर में काम कर रहे हैं उनमें डर और खौफ जो है वो साफ तौर पर देखा जा रहा है। हालांकि कश्मीर में 1990 के दशक में कुछ ऐसे कश्मीरी पंडित हैं जिन्होंने यहाँ से पलायन नहीं किया, वो कश्मीर में हैं। उनका जिक्र भी इस नोट में किया गया है और उनसे कहा गया है कि उन्हें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन कुछ कश्मीरी पंडित ऐसे लोग ज़रूर हैं जो एजेंट बनकर काम कर रहे हैं, उन्हें वार्न किया गया है। निसंदेह ही इस तरह की लगातार आ रही धमकियों से कश्मीरी पंडितों में जो है खौफ और डर तो ज़रूर पैदा हुआ है, क्योंकि पीएम पैकेज के तहत जो है काफ़ी संख्या में यहाँ पर कश्मीरी पंडित काम कर रहे हैं जो अलग अलग विभागों में यहाँ पर काम कर रहे हैं। और इससे पहले जो टारगेट किलिंग्स हुई थी उसके बाद भी कश्मीरी पंडितों की तरफ से ये मांग की गई थी कि उनकी सुरक्षा को जो है यकीनी बनाया जाए। हालांकि इस घटना के बाद जब पहला लेटर 7 अगस्त को सामने आया था, उस नोट में कश्मीरी पंडितों को जान से मारने की धमकी दी गई थी, उसके बाद पूरे कश्मीर में जो है सुरक्षा को हाई अलर्ट पे रखा गया था। खासकर जो ट्रांजिट कैंप्स है, जो क्वार्टर्स है जहाँ पर पीएम पैकेज के तहत काम करने वाले एम्प्लॉइज़ है, वहाँ सुरक्षा बढ़ा दी गई थी। लेकिन कल जो एक बार फिर यूनाइटेड लिबरेशन काउंसिल की तरफ से ये नोट सामने आया है, उसके बाद सुरक्षा एजेंसियों की चिंताएं जो है वो एक बार फिर से बढ़ गई है। उन सभी इलाकों में जहाँ पर भी कश्मीरी पंडित रह रहे हैं वहाँ पर सुरक्षा जो है वो बढ़ा दी गई है। ये सब उस समय देखने को मिल रहा है जब कश्मीर में कश्मीरी पंडितों की वापसी की मांग हो रही है। कहीं कश्मीरी पंडित वापस अपने घरों को लौटे थे, बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स में ट्रांजिट कैंप्स बनाए गए हैं। सरकार की ये कोशिश है कि कश्मीरी पंडितों को वापस कश्मीर लाया जाए, क्योंकि 370 आर्टिकल हटाए जाने के बाद जो है कश्मीर के हालात पहले से बेहतर है। और जो 1990 के दशक में कश्मीर के जो मंदिर थे जो पूरी तरह से वीरान पड़ गए थे, उन मंदिरों को दोबारा उनकी दोबारा से बहाली हुई है, उनको फिर से बनाया गया है, तो रिनोवेशन की गई है। तो एक उम्मीद सी जाग उठी थी कि कश्मीरी पंडित जो है वो वापस अपने घरों को लौटेंगे। एक माहौल जो है अब कश्मीर में बेहतर बन चुका है। लेकिन पिछले 1 महीने से लगातार 2 बार इस तरह की धमकियां आना जो है वो कहीं ना कहीं 1990 के दशक की यादों को ताज़ा करता है। क्योंकि कश्मीरी पंडितों का मानना है कि 1990 के दशक में भी ऐसे हालात बने कि कश्मीरी पंडितों को अपना सब कुछ छोड़कर यहाँ से जाना पड़ा। हालांकि इस बार वो डरने वाले नहीं हैं। उनका साफ शब्दों में ये कहना है कि सुरक्षा उनके साथ है। उन्हें पूरा यकीन है कि पाकिस्तान जो गेम खेल रहा है, सुरक्षा एजेंसियाँ जो हमारी है वो उसका मुँह तोड़ जवाब देंगे। लेकिन निसंदेह ही ये लगातार इस तरह के थर्ड नोट्स का सामने आना जो है वो कहीं ना कहीं जो है चिंताएं ज़रूर पैदा करता है, खासकर सुरक्षा एजेंसियों के लिए। हालांकि सुरक्षा एजेंसियां इन दोनों नोट जो 15 दिनों के भीतर यूनाइटेड लिबरेशन काउंसिल के नाम की तरफ से जाहिर हुए हैं, सामने आए हैं, इनकी वेरिफिकेशन कर रहा है। इन्हें चलाने वाला कौन है, कहाँ से ये नोट जो है जारी होते हैं, इस पर पुलिस जो है, सुरक्षा एजेंसियां जो है वो पूरी तरह से इसकी छानबीन में लगे हुए हैं। और साथ ही साथ उन सभी इलाकों में सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है जहां पर एम्प्लॉइज़ जो कश्मीरी पीएम पैकेज पंडित जो काम कर रहे हैं पीएम पैकेज के तहत, वहां पर भी सुरक्षा जो है जगह जगह पर तैनात की गई है, ताकि मिलिटेंसी की जड़ें जो है वो कश्मीर में दोबारा कायम ना हो, जिंदा ना हो, खासकर टारगेट किलिंग को लेकर। क्योंकि हाल ही में जुलाई के महीने में 2 ऐसी टारगेट किलिंग्स हुई थी जिनमें 3 लोगों की मौत हुई थी, जिसमें 2 नॉन लोकल लेबर और जम्मू कश्मीर पुलिस का एक कर्मचारी भी शामिल था। और वो टारगेट किलिंग थी और उसके बाद ही यूनाइटेड लिबरेशन काउंसिल की तरफ से जो है कश्मीरी पंडितों को मारने की जो धमकियाँ हैं वो सामने आ रही है। तो निसंदेह ही एक चिंता का विषय है। हालांकि जम्मू कश्मीर की पॉलिटिकल पार्टियाँ जो है वो मांग कर रहे हैं कि सुरक्षा एजेंसियों को इस
पूरे मामले की जो है जांच करनी चाहिए। कौन से ऐसे लोग हैं जो इस तरह से कश्मीरी पंडितों को डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और यही मांग जो है कश्मीरी पंडित भी कर रहे हैं, क्योंकि कश्मीर में हर एक मुसलमान जो है वो भी यही चाहता है कि कश्मीरी पंडित अपने घरों को वापस लौटे। कश्मीर उनके इंतज़ार में है, लेकिन जब कश्मीरी पंडित वापस अपने घरों की बात कर रहे हैं कि वो अपने घरों को वापस लौटेंगे, तो ऐसे समय में इस तरह से थर्ड नोट्स का आना जाहिर सी बात है कि कश्मीरी पंडितों की घर वापसी में कहीं ना कहीं रुकावट बनती दिख रही है। तरफ से सरकार, दूसरे आम लोग भी चाहते हैं कश्मीरी पंडित वापस आएगा, लेकिन हाल फिलहाल में जो ये थर्डे आ रही है, आप इसको किस नज़र से देखते हैं? 2014 से ख़ास तौर पे लॉ एंड ऑर्डर एंटायरली बीजेपी के हाथ में, कुछ देर पीडीपी के हाथ में भी था 4 साल, लेकिन वहाँ हम नहीं जाएंगे अभी। 2014 से बराबर बीजेपी गवर्नमेंट लेड बाय ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी, होम मिनिस्टर साहब अमित शाह जी, राजनाथ सिंह जी, ये सब देख रहे हैं, एजेंसीज, इंटेलिजेंस, काउंटर इंटेलिजेंस, काउंटर टेररिज्म, जो भी ये देख रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, इन लोगों के एजेंडा में ये था कि कश्मीरी पंडित जो है वो रिहेबिलिटेट हो जाएगा, सेफ रहेगा। तो 12 साल बाद अगर आप ये सवाल उनसे पूछ रहे हैं जिनको डिग्रेड किया गया है यूटी में और जिनके पास अथॉरिटी नहीं है इस सिस्टम को ठीक करने की, इस चीज़ को ठीक करने की, तो आप गलत जगह सवाल पूछ रहे हैं। मैं खाली ये कहूँगा कि ये जिम्मेदारी बीजेपी गवर्नमेंट की है, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जिम्मेदारी है, यहाँ जो हमारे एलजी साहब हैं उनकी जिम्मेदारी है। अगर इसमें किसी भी जगह किसी भी तरीके का किसी भी चीज़ का फेलियर है तो वो डायरेक्टली फेलियर है बीजेपी गवर्नमेंट का, जो लॉ एनफोर्सिंग एजेंसीज़ हैं, और ख़ास तौर पे यहाँ जम्मू कश्मीर में जो हमारी पुलिस और जो हमारे एलजी साहब की लॉ एनफोर्सिंग एजेंसीज़ है, उन सब एजेंसीज का फेलियर है अगर आज भी हमारे पंडित भाइयों को थ्रेट मिल। आपको नहीं लगता सर कहीं न कहीं जो पंडित यहाँ वापस आना चाहते हैं, ऐसी थ्रेटों से उस पे असर पड़ता है? असर पड़ता है, क्यों नहीं पड़ेगा असर? डर है, जान है, जहान है। जब इंसान जिंदा है तब जाके वो यहाँ वापस आ सकता है, अगर जिंदा ही नहीं तो वापस कहाँ आएगा? लेकिन 12 साल से आप एक आदमी के हाथ में पावर है और कंप्लीट पावर बीजेपी के पास है सारा करने की, एजेंडा भी उनका है, सब कुछ है। एजेंडा खैर हम सबका है, ये 89 से हम सबका एजेंडा है, लेकिन वो इसको वोट बैंक पॉलिटिक्स में कन्वर्ट भी करते हैं, वो इसको वोट बैंक पॉलिटिक्स बना के चलते हैं। अब अगर वोट बैंक पॉलिटिक्स के नाते ही सही, कम से कम इनको इतनी सिक्योरिटी दो, इनको इतना आश्वासन दो कि ये यहाँ वापस आ सके। उल्टा इनको थ्रेट्स मिल रहे हैं, उल्टा इनको कह रहे हैं लीव पे जाओ, आपको अभी थोड़ा खतरा लग रहा हमको यहाँ। तो ये फेलियर किसका? ये मीडिया भी डिसाइड करे, मीडिया डिबेट करे इस बात में। सवाल को मैं सर करना चाहूँगा, आपको नहीं लगता कि ऐसी एजेंसियाँ बेनिकाब होनी चाहिए जो ये थ्रेट वगैरह? बेनिकाब की बात नहीं होती है, रिस्पॉन्सिबल होनी चाहिए, जिम्मेदारी होनी चाहिए, अकाउंटेबल होनी चाहिए, बेनिकाब नहीं होनी चाहिए। अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए इन एजेंसीज की, पूछा जाना चाहिए ऐसा क्यों है। आप क्लेम करते हैं 100% हालात ठीक है, सब कुछ ठीक है, उसके बावजूद भी अगर किसी कश्मीरी पंडित को थ्रेट मिल रहा है यहाँ आने का, वो घूमे फिरे आराम से। अगर रहने नहीं आएगा, पहले कुछ देर देखिए वो घूम फिर के, उसके पास कोई सहारा नहीं है। तो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज को थोड़ा मुस्तैदी से काम करना चाहिए। बट मैं एक बात समझ लूँ कि अब जो सिक्योरिटी अपैरेटस है, मुझे नहीं लगता है कि उनको नीजक रिएक्शन भी करनी चाहिए इस तरीके में, जिस तरीके में नीजक रिएक्शंस हो रही हैं। अगर जो एक सिक्योरिटी अपैरेटस उनके अंडर कंट्रोल में है तो ज़्यादा फिर तशवीश लेने की ज़रूरत नहीं है। हालांकि जो सिक्योरिटी अपैरेटस है वो हमारे पास है नहीं, वो एलजी साहब खुद मैनेज कर रहे हैं। इन थ्रेट्स की ये एक नहीं 2 थ्रेट्स निकल रही हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि जो एजेंसीज़ हैं वो इसकी तह तक जाएंगी और देखेंगे कि कौन ऐसे इंडिविजुअल्स हैं जो कश्मीरी पंडित्स के बारे में ये थ्रेट पोस्टर्स निकल रहे हैं, इसकी तह तक जाएंगे और इनको बेनकाब भी करेंगे। इकबाल साहब, एक और मसला है, पिछले 15 दिनों के भीतर 2 बार कश्मीरी पंडितों को जो है थर्ड नोट मिला है, कैसे देखते हैं आप इसको? देखिए, बड़े अफसोस की बात है कि जहां लोगों की कोशिश, सरकारों की कोशिश, पॉलिटिकल पार्टीज़ की कोशिश ये है कि जो हमसे लोग बिछड़ गए हैं, इतने सालों से दरबदर हैं, हम किसी तरीके से ऐसा माहौल बनाएं कि वो लोग यहाँ वापस आ जाए। इसके बीच में इस किस्म का
ये थ्रेट उनको आना, ये एक बहुत परेशानी की बात है। इसको सरकार को, जो इस वक्त जिनके अंडर ये लॉ एंड ऑर्डर है, जो लॉ एंड ऑर्डर के मुहाफिज है, जो इस मशीनरी को देखते हैं, उनका काम है इस चीज़ को देखना कि ये मसला कैसे उभरा है और कौन इसका जिम्मेदार है, और इस पर इन्वेस्टिगेशन करने की ज़रूरत है। और ऐसे इंसानों को, ऐसे अफराद को जो इस किस्म का माहौल ख़राब करने का काम करते हैं, उनको पकड़ने की कोशिश की जानी चाहिए। लगता है कि कश्मीरी पंडितों के घर वापसी की बात हो रही है, पीडीपी भी चाहती है कि कश्मीरी पंडित वापस अपने घरों को लौटे, हर एक कहता है। तो ऐसे में जब ये मांग तेजी से बढ़ रही है, उस समय इस तरह के थट्स आना, क्या उस प्रोसेस को रोकना? मुझे तो ये लगता है कि कश्मीरी लोग, कश्मीर की पॉलिटिकल पार्टियां, सब लोग चाहते हैं कि कश्मीरी पंडित वापस आए, लेकिन हाँ, एक एजेंसी ज़रूर है। वो कौन सी एजेंसी है, उसका क्या फ़ायदा है इसमें, जो ज़रूर ये चाहती है कि कश्मीरी पंडित दोबारा कश्मीर कभी ना आए और यहाँ का माहौल हमेशा के लिए बटा रहे। इस एजेंसी को पहचानने की ज़रूरत है, ढूंढने की ज़रूरत है और इस एजेंसी को सज़ा देने की ज़रूरत है।